डॉग ट्रक। मजार नाम के गांव में किट्टू नाम का व्यक्ति रहता था। गांव के कुत्तों को पकड़ना उसका काम था। एक दिन जानकी नाम के अफसर ने किट्टू को बुलाया। जानकी किट्टू से, किट्टू, वो शिखावत का टॉर्चर सहा नहीं जाता। उसके गली में अगर कोई कुत्ता है तो पकड़ लो। वो ऊपर वाले ऑफिसर को शिकायत करता रहता है हर रोज। तब किट्टू, पर मैडम वो जो हरकतें करता है कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इंसानों की कदर ही नहीं करता मैडम। एक तो काम करो और उसकी बातें सुनो। मुझसे नहीं होता मैडम, किसी और को भेज दीजिए ना प्लीज। तब जानकी, देखो किट्टू, ये सब मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें जो करना है करो। मुझे दोबारा उसकी शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझे? बाद में किट्टू डॉग ट्रक लेकर शेखावत जिस गली में रहता था वहां गया। वहां शेखावत किट्टू को देखकर, क्यों किट्टू, तुम बड़े अफसर की तरह नखरे कर रहे हो हैं? अरे तुम्हें फोन करता हूँ तो फोन क्यों नहीं उठाते? पहले तुम उन कुत्तों को पकड़कर यहाँ से ले जाओ। अरे दूर हो दूर हो, तुमसे भी कुत्तों की बू आती है, कहकर अंदर चला गया। तब वहाँ खड़े कुत्तों से किट्टू, देखा ये कितना कमीना है। ये कमीना तो तुम लोगों को बिस्कुट भी नहीं देता। बेकार आदमी है ना? तुम लोग चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ढेर सारे बिस्कुट दूंगा और साथ वाले गली में छोड़ दूंगा और वहाँ तुम्हें बिस्कुट खरीद कर भी दूंगा। क्यों, ठीक है? कहकर वो अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़ा और दरवाजा खोला। बस सारे कुत्ते गाड़ी के अंदर चले गए। फिर उन्हें साथ वाले गली में ले जाकर दरवाजा खोला तो सारे कुत्ते बाहर निकल आए। फिर उन कुत्तों को उसने बिस्कुट खिलाया। वो कुत्ते पूंछ हिलाते हुए बिस्कुट खाते हुए किट्टू के पीछे पीछे घूमने लगे। यूं कुछ दिन बीत गए। चुनाव का समय नजदीक आया। इस बार शेखावत भी चुनाव के लिए खड़ा हुआ। एक दिन शेखावत लोगों से, देखिए गांव वालों, आप सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। आप सब जानते हैं कि मैं कितना दयालु हूँ। इतना ही नहीं, एक चींटी को भी अगर नुकसान हुआ वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता। तब लोगों के बीच खड़ा किट्टू, अच्छा जी, अगर इतने ही दयावान हो तो आप अपने गली में भिखारी को भी क्यों नहीं आने देते? जो ठेले में सब्जी सामान बेचते हैं उनके सब्जी सामान क्यों छीनते हैं उनसे? आप कहते हो कि चींटी को भी हानि नहीं पहुंचाते, तो अपने गली में कुत्ते को क्यों नहीं आने देते? तब शेखावत, देखिए गांव वालों, ये किट्टू विपक्षी दल से पैसा लेकर मेरे खिलाफ बोल रहा है। इतना ही नहीं, इसकी मेरे से दुश्मनी है। जानते हैं क्यों? एक बार ये गांव के आवारा कुत्तों को ले जाकर बेच रहा था तो मैंने पुलिस से शिकायत की और उन्होंने इसे खूब मारा, इसीलिए ये मुझसे नाराज है। ये नहीं जानता कि मैं कुत्तों से कितना प्यार करता हूँ। मैं जो खाता था कुत्तों को वही खिलाता था। वो मेरे साथ ही सोते, वो मुझे चूमते, वो मेरा मुंह चाटते थे। इस कमीने के वजह से उन कुत्तों का प्यार मुझे दुश्वार हो गया। बस अब आप ही लोगों का आसरा है, आप मुझे वोट डालकर जिताइए, कहकर वहाँ से चला गया। ये देखकर किट्टू अपने मन में, तुझ जैसे कमीने को कभी जीतना नहीं चाहिए। तुम्हें कैसे सबक सिखाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बाद में किट्टू ने अपने गाड़ी में उस गांव के ही नहीं, आसपास के गांव के कुत्तों को भी जमा किया और गांव के 3-4 चक्कर काटने के बाद शेखावत के घर के सामने उन कुत्तों को छोड़ दिया। अगले दिन जब शेखावत नींद से जागा तो उसने देखा कि उसके घर के आसपास बहुत सारे कुत्ते घूम रहे थे। कुछ कुत्ते घर में रखे खाने को खा रहे थे। तब शेखावत को बहुत गुस्सा आया। वो किट्टू के पास दौड़ा दौड़ा गया। अरे कमीने किट्टू, तुमने उन कुत्तों को लाकर मेरे घर में क्यों छोड़ा? चुपचाप उन कुत्तों को ले जाओ वरना मैं उन्हें गोली से उड़ा दूंगा। तब किट्टू, ये क्या भैया, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? आप तो कह रहे थे कि कुत्तों से मुंह चटाएंगे और अब आप कह रहे हो कि उसे मार डालोगे, यानी कल लोगों से भी ऐसी ही बात करोगे आप? तब शेखावत, अरे किट्टू, मेरी नजरों में लोग और कुत्ते दोनों एक समान हैं। जो भी हो, जब तक मेरा फायदा हो तब तक मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। जब मेरा काम बन जाए तब मुझे लोगों से भी खींच हो जाती है, तब मैं उनको दूर भगा देता हूँ। पहले चुपचाप इन कुत्तों को ले जाओ यहाँ से। ये सुनकर वहाँ खड़े लोगों को बहुत गुस्सा आया। तब भीड़ में खड़ी एक औरत, क्यों रे कमीने, तुम हमें कुत्ता कहते हो? तुम्हारी ये मजाल, कहकर सबने मिलकर उसे खूब मारा। मार खाकर शेखावत वहाँ से भाग गया।